हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने इस ताज़ा तरीन बेहतरीन नए वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन कल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे। अपन ने शुरू किया था, तो मैंने एक तीसरे नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बच्चों, कल अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, शुरू किया था। मैंने बताया था कि जिस भी वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं, या फिर इसके अलावा किसी भी कार्य के वर्तमान में पूरा होने का पता चले। ठीक है, किसी भी कार्य का वर्तमान में पूरा होने का पता चले तो वहां पर अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मैंने खाना खा लिया है। अब इस वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं लिखा हुआ लास्ट में, लेकिन मैंने एक और लाइन लिखी है कि किसी भी कार्य के, मतलब इसके अंदर ये खाना खाने का कार्य कर रहा था, तो वो वर्तमान में पूरा होने का पता चले। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि मैंने खाना खा लिया है, मतलब उसका जो कार्य था खाना खाने का वह पूरा हो चुका है। तो ऐसे वाक्य को अपन कैसे बनाएंगे? मैंने कल फॉर्मूला बताया था बच्चों आपको। सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद अपन या तो हेज लगाएंगे या फिर हेव लगाएंगे, यहाँ तक बताया था। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, मैंने कल लिखवाई थी थर्ड फॉर्म आपसे। और उसके बाद अपन लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये वाला फॉर्मूला, सब्जेक्ट का प्रयोग होगा एक वचन के लिए। ठीक है, जैसे ही, सी, इट और नेम। ठीक है, इनके अंदर। और हेव का प्रयोग हो जाएगा बच्चों आई, वी, यू, दे, वी। ऐसे जो प्लूरल शब्द रहते हैं, प्लूरल जो सब्जेक्ट रहते हैं, उनके साथ हेव का प्रयोग अपन करते हैं। तो जैसे ये वाक्य बना के देखते हैं कि मैंने खाना खा लिया है। तो ये वाक्य अपन बनाएंगे बच्चों। देखो, मैंने को बोलेंगे आई, है ना, आई। अब आई एक वचन या बहुवचन तो बोलोगे साहब, इसको अपन हेव के साथ जोड़ेंगे, आई हेव। ठीक है, आई हेव। अब खाने को क्या बोलेंगे? ईट, एट, ईटन, है ना, ईटन। आई हैव ईटन फूड। तो ये वाक्य प्यारे बच्चों इस प्रकार बनेंगे। जैसे मैं एक और वाक्य बनाकर बताता हूं आपको। वह घर पहुंच गया है। ठीक है, वह घर पहुंच गया है। तो ये वाक्य आपको भी पता है कि कंप्लीट हो चुका है, वर्तमान के अंदर पूरा होने का पता चल रहा है कि साहब जो उसका कार्य था घर जाने का वो पूरा हो चुका है। तो इस वाक्य को भी कैसे बनाएंगे अपन? वह वाक्य किसका है? वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, सिंगुलर वाक्य। तो इसको बनाएंगे, वह को लिखेंगे ही के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब में हेज। ही हेज पहुंचने को बोला जाता है रीच, है ना। ये और लिख लेना, REACH, और रीच और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहां पर लिख देंगे अपन ही हैज रीच्ड होम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको इन वाक्यों को बनाना रहता है जिसमें किसी भी कार्य के कंप्लीट होने का पता चले, ऐसे वाक्य को बोला जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। इसके बाद बच्चों एक बार आप इसको उतार लो, इन वाक्यों को पूरे को। जैसे एक और वाक्य
अपन इसमें देख लेते हैं बच्चों। जैसे हमने मैच जीत लिया है, ठीक है, हमने मैच जीत लिया है। तो इसके अंदर भी कोई भी कार्य जो वर्तमान में कंप्लीट हो चुका है, जीत चुके हैं मैच, है ना, तो इसको लिखेंगे, हमने को बोलेंगे वी। क्या लिखेंगे? हमको वी, ठीक है। आगे वही या तो हेज लगेगा या फिर हेव लगेगा। मैं पूछूं दोनों में से क्या लगाएगा, तो आप बोलोगे हेव लगाएंगे, वी हेव। अब जीतने को बोला जाता है विन, विन बोलते हैं जीतने को। तो यहाँ पर अब विन की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा वॉन, WON, विन यानी जीतना, और इसकी ये थर्ड फॉर्म है, वी वॉन द मैच। इस प्रकार आपके ये वाक्य बनेंगे दोस्तों। अब इसके बाद अपन देखते हैं जो नेगेटिव वाक्य रहते हैं, नकारात्मक वाक्य रहते हैं, वो करके अपन देखेंगे इसके अंदर। नेगेटिव वाक्य कल मैंने बताया था, सबसे पहले वही सब्जेक्ट प्लस हेज हेव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर नेगेटिव वाक्य में नॉट आ जाएगा, लिख लेना नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि मैंने जयपुर नहीं देखा है, कि साहब मैंने कभी जयपुर नहीं देखा है। तो ऐसे वाक्य को अपन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वही नकारात्मक वाक्य आ गया, नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो नकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला ये है, सबसे पहले मैंने को लिखेंगे आई, आगे आई हैव, ठीक है, नोट। अब बच्चों सी यानी होता है देखना, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सा, कल लिखाया था मैंने आपको ये, और थर्ड फॉर्म हो जाती है सीन। तो आई हैव नॉट सीन जयपुर। इस प्रकार आपके जो नकारात्मक वाक्य उनको बनाया जाता है। एक वाक्य और करके देख लेते हैं, मैं मिटा देता हूं एक बार इसको। राम ने अपना फोन नहीं खोया। तो इसमें भी आपको पता चल रहा है कि कोई कार्य जो कंप्लीट हो रखा है, ठीक है, फोन नहीं घुमा राम का। तो इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले नकारात्मक वाक्य आपका एक वचन है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा राम। अब राम के साथ हेज लगाओगे या हेव, मैंने बताया था नाम आ जाए तो उसके साथ अपन लगा देंगे हेज, ठीक है। राम हेज, तीसरे स्थान पर है नॉट, राम हेज नॉट। खोने को क्या बोलते हैं बच्चों? लॉस्ट, लॉस्ट, ठीक है। राम हैज नॉट लॉस्ट हिज फोन। उतारो बच्चों, एक बार इन सभी को उतारो, मैं मिटाता हूं इसको। जैसे एक और वाक्य देख लेते हैं अपन, हमने हमारा गृह कार्य पूरा नहीं किया। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर भी आपको दिख रहा होगा कि ये वाक्य भी आपका नकारात्मक वाक्य है, और ऐसे जो नकारात्मक वाक्य रहते हैं उनको कंप्लीट अपन ने नोट लिखा रहता है उसके अंदर। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, वी हैव, नकारात्मक है तो नॉट फाइनेंस्ड, ठीक है,
फिनिश्ड, क्योंकि पूरा करने को फिनिश, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है ना फिनिश, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो गई फिनिश्ड आवर, गृह कार्य को बोल देंगे बच्चों वर्क। तो इस प्रकार बच्चों आपके नेगेटिव वाक्य बनेंगे। अब इसके बाद में आपको कुछ वाक्य देता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डिलीवर करने हैं। उन वाक्यों के आंसर अगर आपसे आते हैं तो कोशिश करना कमेंट बॉक्स में उनका आंसर देने की। वे घर जा चुके हैं। पहला वाक्य ये है, हमने अपना घर खो दिया। दूसरा वाक्य, हमने अपना घर खो दिया। तीसरा वाक्य, राधा ने गाना नहीं गाया। और चौथा वाक्य लास्ट जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, रमेश अंग्रेजी पढ़ चुका है। तो बच्चों आपको इन सभी 4 जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं इनके आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताने, और जो ये क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। धन्यवाद।